Guys, today we are starting with the new chapter of class 11, sequence and series. This is video number 1. बहुत इजी चैप्टर है. आप लोगों ने 10th में ही पढ़ा हुआ AP, उसी के ऊपर बेस्ड है, उसी की आगे एक्सटेंशन है, कंटिन्यूएशन है एक तरह से. 2 मिनट के अंदर अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज का मतलब समझाए थे. देन विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत इजी, कुछ खास है नहीं उसमें. सीक्वेंस, अब सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस इज a list of numbers with a definite pattern. कोई भी नंबर अगर एक पैटर्न में चल रहे हैं तो उसको हम सीक्वेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सारे इवन नंबर्स हैं, एक पैटर्न में चल रहे हैं, दिस इज अ सीरीज, सॉरी सीक्वेंस. उसके बाद आप ले लो दिस इज अ सीक्वेंस. इसके अलावा अगर मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ 3, 5, मान लो प्राइम नंबर लिख देते हैं. These are all प्राइम नंबर्स, बट इनके अंदर कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है, क्योंकि इन दोनों का गैप अगर 2 का है तो इन दोनों का गैप 1 का है, एंड इनका गैप 4 का है, फिर 2 का है, फिर 4 का है, फिर 2 का है. कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है, सो इट कैन नॉट बी काउंटेड इन सीक्वेंस. तो बेसिकली सीक्वेंस हमने क्या सीखा? कोई भी नंबर हैविंग अ डेफिनेट पैटर्न, मतलब या लो या 4 हो गया, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16, 19, 22. इन सब में 3 का गैप है, तो इट कैन बी काउंटेड इन सीक्वेंस. इसके अलावा और आ गया आपका 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन. अब इसमें एक पैटर्न है ना कि सारे नंबर्स एक एक बढ़ रहे हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, एंड दे आर हैविंग स्क्वायर, ऑल आर हैविंग स्क्वायर, सो इट कैन ऑल्सो बी काउंटेड इन सीक्वेंस. तो अब सीक्वेंस होती कितनी तरह की है? वैसे तो सीक्वेंस बहुत तरह की होती है, बट 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो पढ़ना है, 2 तरह की सीक्वेंसेस पढ़नी है. 2 तरह की सीक्वेंस पढ़नी है, होती बहुत सारी तरह की है. हमने जो भी 11th में पढ़नी है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है हम लोग 10th में सीख चुके हैं, जिसके नंबर के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होता है. कोई भी ऐसी सीक्वेंस जिसके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, जैसे मैंने अभी बनाई थी 1 + 4 5 + 4 9 + 4 13 + 4 17 + 4 21. इन सब के बीच में जो कॉमन डिफरेंस d = 4, और इसको हम कहते हैं a = 1. फर्स्ट नंबर इज a एंड द कॉमन डिफरेंस इज 4. ये हम 10th में बहुत अच्छे से पढ़ के बोर्ड्स के पेपर दे चुके हैं. ऐसी सीरीज जिसके अंदर डिफरेंसेस सेम होते हैं, इसको हम कहते हैं AP. GP किसको कहते हैं वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब एक्सरसाइज उसकी आएगी तब मैं समझाऊंगा. सारा कुछ अभी बताऊंगा तो यू विल गेट कंफ्यूज. AP आप लोग को पता है, और AP और GP दोनों एक पार्ट है सीक्वेंस का. आगे और HP भी होती है, बहुत कुछ होता है सीक्वेंस में, बट हमारे सिलेबस में 2 ही थी, इसलिए मैंने 2 ही बताई आपको. नाउ व्हाट इज सीरीज? सीरीज होता है जो सीक्वेंस के हमने जो नंबर्स लिखे थे ना, उसका सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द सीक्वेंस, उसको कहते हैं सीरीज. जैसे सीक्वेंस में नंबर लिखता हूं मैं, ये एक सीक्वेंस है इवन नंबर्स की. अगर मैं इसका सम करता हूं, and so on, then it will become a series. ये सीक्वेंस है. जब इसका मैं सम करने लग पड़ूंगा सारे नंबरों का सीक्वेंस में, सीरीज तभी मानी जाएगी जब ये नंबर एक सीक्वेंस में होंगे. अगर इसमें मैं 2 नंबर हटा दूं, इसको कर दूं 9 और इसको कर दूं मान लो 10, तो
ये सीक्वेंस नहीं है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस अलग अलग हो गया, यहाँ से 3 का डिफरेंस है, यहाँ का 1 का डिफरेंस है, यहाँ का 2 का डिफरेंस है, सो इट इज नॉट अ सीक्वेंस, देयरफॉर इट इज नॉट अ सीरीज। तो सीरीज में होने के लिए पहले नंबर सीक्वेंस में होने चाहिए, मतलब उनका कॉमन डिफरेंस या कोई पैटर्न कुछ भी होना चाहिए, एपी और जीपी होना चाहिए, तभी वो सीरीज बन पाएंगी। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो सीरीज में भी होते हैं और सीक्वेंस में भी होते हैं, हम इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे। अगर आपको ये सब बातें समझ आ गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ आई तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इन सब बातों का एक्सरसाइज से कोई लेना देना नहीं है। एक्सरसाइज हम अलग तरीके से करेंगे, उसके कंसेप्ट आपको अलग तरीके से समझाए जाएंगे। ये समझ आ गया कि सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, लिस्ट ऑफ नंबर्स हैविंग डेफिनेट पैटर्न, जिसका पैटर्न सेम चल रहा है कोई भी, वो सीक्वेंस होती है। उन्हीं सीक्वेंस के नंबर को सम कर दो, वो सीरीज बन जाती है। बस अभी के लिए आपने इतना ही समझना है। अब एग्जाम्पल 1 स्टार्ट करने लगे हैं, एनसीईआरटी का पेज नंबर 179 पे है। टोटल 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, मैं 3 एग्जाम्पल्स करा दूंगा, इससे आपको एक्सरसाइज करने में हेल्प मिलेगी। एक्सरसाइज आप लोग खुद करेंगे, देन उसके बाद जो आपके डाउट्स मिलेंगे मेरे को, उसकी मैं वीडियो बना के सेंड करूंगा, देन एक्सरसाइज 2 पे जाएंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं करना। फर्स्ट एग्जाम्पल है, अपनी बुक सामने खोल लीजिए। राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस डिफाइंड बाय फॉलोइंग। अब सीक्वेंस आपको बता रखी है, लेकिन सीक्वेंस ऐसे नंबर की फॉर्म में नहीं दे रखी, एक फंक्शन की फॉर्म में दे रखी है। नो व्हाट इज फंक्शन, वो आपको बाद में पता लग जाएगा, क्योंकि इस क्लास 11th में एक चैप्टर है आपका रिलेशंस, उसके बाद फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस में आपको फंक्शन सिखाए जाएंगे। ये एक फंक्शन होता है बेसिकली। जब भी आपको अलजेब्रा में कोई फॉर्मूला बना के दिया होता है ना, उसको एक फंक्शन कहते हैं। तो ये आपको एक फंक्शन दिया है, ये फंक्शन जो है ये एक सीक्वेंस का फंक्शन है। तो आपने फंक्शन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला कि ये एक सीक्वेंस है, आपने इसकी क्या निकालनी है, फर्स्ट 3 टर्म्स। यू हैव टू फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स। तो फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब ये A1 आपकी फर्स्ट टर्म होगी, A2 आपकी थर्ड टर्म होगी, एंड A3 आपकी A2 सेकंड टर्म एंड A3 थर्ड टर्म। तो दीज आर योर फर्स्ट 3 टर्म्स, A1 A2 A3। अगर 5 टर्म्स मांगी जाएंगी तो यू विल कंटिन्यू विद दैट, A4 एंड A5 तक जाएंगे, बट अभी नहीं मांगी तो विल स्टार्ट बाय दिस। अब करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, जहां जहां पे n है वहां 1 लगा दो, जहां जहां n है वहां 2 लगा दो, जहां जहां n है वहां 3 लगा दो, बस इतना ही करना है। क्योंकि an ये nth टर्म है, ये आपने 10th में सीखा हुआ है। जब nth टर्म है तो हम पहले n को 1 बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे, फिर 3 बनाएंगे, एंड वील गेट द फर्स्ट 3 टर्म्स। तो ये 10th वाली काम है, कुछ भी नया नहीं है। तो यहाँ पे n को मैंने 1 ले लिया, 2 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। यहाँ पे हमने क्या लिया है, n इज इक्वल टू 1, 2 to the 4 plus 5 9, n is equal to 2। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। कुछ भी नहीं करना हमने, जहां जहां पे n है वहां पे n को 1 ले लिया एक बार, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया और वैल्यूज पुट की। यहाँ पे n था, यहाँ पे n था, एंड वील गेट A1 A2 A3। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, एंड दिस इज योर थर्ड टर्म। अगला पार्ट करके दिखाता हूं मैं आपको, इसी के नीचे ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट कह रहा है an इज इक्वल टू n-3/4। तो ये भी एक सीक्वेंस दी हुई है आपको। तो हमको फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी, जैसे ऊपर का काम किया है वैसे ही करेंगे नीचे भी। तो A1 इज योर फर्स्ट टर्म, तो n की जगह पुट करेंगे 1, या n की जगह 1 आ गया, 1 - 3/4। क्या आंसर आ गया, 1 - 3 - 2/4 क्या आ गया, -1/2। दिस इज योर फर्स्ट टर्म। नाउ सेकेंड टर्म, n को 2 ले लेंगे, 2 - 3, यहाँ पे n - 3 है तो 2 - 3 बन जाएगा अपॉन 4 -1/4। सेकेंड टर्म 3 - 3, n को 3 लिया तो यहाँ भी n था, दिस इज योर फंक्शन n - 3, 3 - 3/4। बहुत छोटे बच्चों वाला काम है,
it becomes 0. तो this is your first term, this is your second term and this is your third term. ऐसे ही आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं जहाँ पे 5 टर्म 6 टर्म 7 टर्म कुछ भी मांगी जा सकती हैं. अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2. इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पॉज करके नोट भी कर सकते हैं. दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2. एक आपको सीक्वेंस क्वेश्चन में गिवन है an इज इक्वल टू n माइनस 1 2 माइनस n एंड 3 प्लस n. हाँ यही दी है. आपको फाइंड करनी है 20th टर्म. कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है. जैसे आपने n की जगह 1 2 3 पुट किया था एंड यू फाउंड फर्स्ट सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, वैसे ही आप n की जगह पे 20 पुट कर दो, 20th टर्म आपकी निकल आएगी. सो पुट सॉल्यूशन है ये n इज इक्वल टू 20. आपको जोन सी भी टर्म निकालनी, 100th टर्म निकालनी, n को 100 पुट कर दो. 1000th टर्म निकालनी, n को 1000. 80th टर्म निकालनी, n को 80th. सिमिलरली अब 20th टर्म निकालनी है तो n को पुट कर देंगे हम 20. a 20 इज इक्वल टू जहाँ जहाँ n है इसमें जहाँ जहाँ, यहाँ पे n की जगह 20 पुट कर दिया, यहाँ पे n था एक 20 लगा दिया. एक n यहाँ है, एक n यहाँ है और एक n यहाँ है. तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आपको पुट करना है 20. सो 20 minus 1 2 minus 20 and 3 plus 20. वही किया हमने n 20 20 20 19 2 minus 20 minus 18 3 plus 20 23 and we'll calculate it. मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 19 into 18 into 23 7866 माइनस माइनस आ रहा है यहाँ पे एक ही जगह पे, तो इट विल बिकम माइनस 7866. दिस इज योर 20th टर्म. आपको एक्सरसाइज के अंदर ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे. आपको फाइंड करनी है 80th टर्म 50th टर्म, तो आप n की जगह पे जोन सी टर्म फाइंड करनी है. मान लो 50th टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह पे आप 50 पुट करेंगे एंड यू विल गेट योर 50th टर्म. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल. नाउ दिस एग्जांपल नंबर 3. ये थोड़ा सा नए तरीके का है, आपने 10th में ऐसा नहीं किया तो इसको ध्यान से समझना. एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 से लेके बाद में जितने तक भी क्वेश्चंस हैं सो वो इसी तरह से होंगे. आप लोग ध्यान से समझना. आपको एक तो A1 दिया हुआ है, मैं बहुत स्लो बोलूँगा ताकि आपको समझ आ जाए. आपको A1 दिया हुआ है. A1 मतलब दिस इज योर फर्स्ट टर्म. ये तो क्लियर हो गया. इट्स योर, क्योंकि यहाँ पे 1 है. एक आपको सीक्वेंस दिया है an इज इक्वल टू an माइनस 1. ये इसी की सीक्वेंस है. इसी का सॉल्यूशन निकाल के हमने A1 निकाला हुआ है. क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है A1 ये है और इस A1 की सीक्वेंस ये है. मतलब यहाँ n की जगह 1 पुट किया होगा तो ये आंसर आया होगा. फॉर n इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सॉरी 2. मतलब n जो है हम 1 पुट ही नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने ऑलरेडी A1 दे दिया. क्योंकि n के जो फंक्शन में दिया हुआ है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो n 2 हो सकता है या 2 से बड़ा हो सकता है. n 1 नहीं हो सकता या 1 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि n शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2. या 2 हो सकता है या 2 से बड़ा हो सकता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2. तो क्वेश्चन में 2 चीज़ें मांगी गई हैं. पहले तो बोला है कि फर्स्ट 5 टर्म्स निकालो और एक सीरीज बना के दिखाओ. तो पहले टर्म्स निकालेंगे देन विल मेक इट सीरीज, कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज. तो फर्स्ट 5 टर्म्स के लिए हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? A1 इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी गिवन. दिस इज योर फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म A2. n की जगह पे क्या, ये आपका डिफाइंड फंक्शन है. सेकेंड टर्म है तो n की जगह पे 2 पुट कर दिया मैंने. 2 पुट कर सकते हैं कि नहीं, हम यहाँ से देखेंगे. हाँ पुट कर सकते हैं क्योंकि n इज इक्वल टू 2 भी दिया हुआ है. n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब इक्वल टू 2 पुट कर सकते हैं. अगर इन केस यहाँ पे 2 की जगह 3 या 3 भी रहने दो, 5 लेते हैं हम. अगर n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दिया होता तो हम 2 3 4 तीनों पुट नहीं कर सकते थे, क्योंकि स्टार्टिंग ही 5 से करनी पड़ती थी हमको. तो ये चीज़ों पे बहुत ध्यान देना आपने कि कंडीशन क्या दी है. अगर क्वेश्चन करते हो आपने ये कंडीशन नहीं देखी तो आपका क्वेश्चन वहीं पे क्रॉस हो जाएगा. तो n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले सकते हैं. A2 फंक्शन क्या था आपका? an माइनस 1 प्लस 2. मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए. an माइनस 1 प्लस 2 ये फंक्शन है आपका. तो यहाँ पे 2 पुट के यहाँ पे 2 पुट करेंगे. A2 माइनस 1 प्लस 2. अब A2 माइनस 1 क्या बन जाता है? A1.
2 2 माइनस 1 a1 बन गया। अब a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू 1 है, यहाँ से पुट कर लेंगे 1 प्लस 2, तो हमारा जो आगे आंसर 3, दिस इज योर सेकेंड टर्म 3। थोड़ा दोबारा से समझ लो, ये फंक्शन है, n की जगह 2 पुट कर दी, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। जब a2 माइनस 1 पुट करेंगे 2 माइनस 1 1 होता है, a1 प्लस 2, a1 की वैल्यू पुट कर दी 1, और कुछ भी नहीं किया। जो हम रिटर्न में करने बैठेंगे वो और क्लियर हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड टर्म a3। फंक्शन है an माइनस 1 प्लस 2, मतलब a3 माइनस 1 प्लस 2। जिनको डायरेक्टली लिखना आता है दे कैन राइट इट डायरेक्टली, जिनको नहीं आता, अब ये 3 माइनस 1 जो है, a3 माइनस 1 प्लस 2, अब ये 3 माइनस 1 क्या बन गया, a2, a3 माइनस 1 a2 प्लस 2, a2 कितना है, a2 ये रहा, कितना है, a2 इज इक्वल टू 3, ये 3 पुट कर लेते हैं, आंसर आ गया 5। दिस इज योर थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म a4, a4 माइनस 1, ये फंक्शन a4 माइनस 1 प्लस 2, बस n की जगह 4 पुट किया, a4 माइनस 1 कितना हुआ, a3 प्लस 2 कितना हुआ, a3 कितना होता है, ये रहा a3 5, मतलब 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। दिस इज योर थर्ड टर्म, सॉरी फोर्थ टर्म। फिफ्थ टर्म निकाल लेते हैं, a5 माइनस 1 प्लस 2, फंक्शन वही चलता रहेगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब सीक्वेंस चेंज नहीं होगी। a4 प्लस 2 ये बना आपका, a4 कितना था, a4 ये रहा 7 आया था, 7 प्लस 2, मतलब हर इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हैं तो हर सीक्वेंस में a2 निकालने के लिए a1 की जरूरत पड़ी, a3 निकालने के लिए a2 की, a4 निकालने के लिए a3 की, और a5 निकालने के लिए a4 की जरूरत पड़ी, एंड वील गेट ये। तो आपकी सीक्वेंस क्या बन गई, सीक्वेंस बना देते हैं। a1 कितना था 1, a2 3, 5 7 एंड 9। ये एक फाइनाइट सीरीज है। फाइनाइट सीरीज क्या होती है, जो एक जगह पे खत्म हो जाए। वैसे ये इनफाइनाइट भी है क्योंकि इसके लिए आगे और भी जा सकती है, तो इसको इनफाइनाइट ही मानेंगे क्योंकि आगे कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए फाइनाइट है क्योंकि यहाँ पे खत्म हो रही है। तो दिस इज योर सीक्वेंस। अब सीरीज बनाने के लिए मैंने क्या कहा था, सीरीज बनाने के लिए हम सीक्वेंस के सारे नंबरों को ऐड कर देंगे तो इट विल बिकम अ सीरीज। तो सीरीज क्या होगी, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस सो ऑन। इसको हम ऐड करके लिख नहीं सकते क्योंकि अभी आगे कंटिन्यू हो रही है। इस एंड में मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, ग्रेटर देन 2 है ना, तो मतलब इनफाइनाइट है। ये 2 से आगे कितनी भी जा सकती है, 80 90 100 1000 लाख 10 लाख इन्फिनिटी तक। सो जब ये इन्फिनिटी तक जा सकती है तो हम इसका सम नहीं लिख सकते क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रही है। 1 प्लस हमने सिर्फ 5 टर्म्स निकालने को बोला गया, उसकी सीरीज बनाने को बोला गया। दिस इज सीरीज, ये आगे तक कंटिन्यू होगी तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो 5 टर्म्स निकाली, उसकी सीक्वेंस बनाई, उन्हीं सम सीक्वेंस को ऐड करके आगे सो ऑन कर दिया, तो ये बन गई आपकी सीरीज। सो ऑन इसलिए किया क्योंकि इट इज ग्रेटर देन 2। अगर लेस देन होता तो हम जहाँ तक है वहीं तक करते, ग्रेटर देन 2 है तो आगे जहाँ तक मर्जी इसको ले जाओ। दीज आर 3 एग्जाम्पल्स सॉल्व फॉर एक्सरसाइज 9.1। इसके बाद आप एक्सरसाइज 9.1 खुद करेंगे और जो जो आपके डाउट्स होंगे आप पहले पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे, डाउट्स को साइड पे रखते रहेंगे। एक साथ मेरे को मैसेज करके आप लोगों सब ने डाउट्स पूछने हैं। जो छोटे मोटे होंगे आई विल सॉल्व फॉर यू एंड सेंड यू पिक्स, एंड उसके बाद जो ज़्यादा मुश्किल होंगे, जो मेरे को लगेगा कि उसके लिए वीडियो ज़रूरी है एंड पूरी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, आई विल मेक अ वीडियो एंड सेंड यू फॉर दैट डाउट्स। तो अभी के लिए इतना ही। एक्सरसाइज पूरी कीजिएगा एंड मेरे पास भेजिएगा। थैंक यू।